हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप इस गर्मी के मौसम में और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए अपने घरों में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्यारे बच्चों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही सरल कर देती हैं, बहुत ही सरल तरीके से उनको हमारे आगे पेश कर देती हैं, और जो 1 घंटे का क्वेश्चन होता है वो मिनटों में हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। 2 दिन पहले की ही बात है, एक बच्चा मेरे पास बैठा था और मैं उसको क्वेश्चन समझा रहा था। तो उसने कहा कि एक डिवाइडिंग का क्वेश्चन था, और उस डिवाइडिंग के क्वेश्चंस के अंदर जब मैं उसको डिवाइड करने लगा तो मैंने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ने कहा कि सर आप कैसे जान लेते हैं कि यह नंबर जो है इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। उस बच्चे के मन के अंदर इच्छा जागी कि मैं भी कोई ऐसी चीज सीखूं कि सर की तरह डायरेक्ट मुझे पता चल जाए कि यह किस नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है, और मैं उससे डायरेक्ट डिवाइड कर दूं और जल्दी से मेरा समय बच जाए। तो बेटा मैं चाहता हूं ऐसी आकांक्षाएं, ऐसी इच्छाएं आप लोगों के मन के अंदर भी जागें। और मैंने उस बच्चे की प्रबल इच्छा को देखते हुए उसको मैंने वो नियम बताए जिनकी वजह से हम तुरंत किसी भी नंबर को जान पाते हैं कि यह नंबर किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और वो मिनटों का सवाल हम सेकंडों में कर देते हैं। आज वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 22 एंड 23। 22 एंड 23, कोई भी नंबर 22 या 23 से कब डिवाइड होता है, हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी नंबर जो हमें दिया गया नंबर है वो 22 से डिविजिबल होगा या 23 से डिविजिबल होगा, कैसे पता लगाएं। यही चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए आज आया हूं। तो देखिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्टिंग करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, डिविजिबिलिटी बाय 22। हम कैसे पहचान करें कि कोई नंबर जो है वो 22 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 88 हमें दिया गया है। 88 कहता है बताइए ये नंबर 22 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो 22 से डिविजिबल, देखिए यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाता है, यदि कोई भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाए, या ये कहें कि दिया गया नंबर यदि 2 से डिविजिबल हो जाए और 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वह नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। तो वह नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है तो वह नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबिलिटी होने का रूल मैंने आपको बता रखा है कि यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस के ऊपर 02468, 02468 में से 02468 में से यदि कोई भी डिजिट है यूनिट प्लेस पे तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है 88, कहता है बताइए कि ये 88 2 से 22 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट पे 88, ये 88 दिया हुआ है और इसका यूनिट डिजिट जो है क्या है, 8 है। जब 8 है तो इट्स मीन ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 2। हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2, यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब हमें पता करना है कि क्या ये 11 से भी डिविजिबल होगा। जब दोनों से डिविजिबल होगा तो ही वह 22 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वह नंबर 22 से डिविजिबल नहीं होगा। इस चीज को आप दिमाग में रखें। तो हमने पता लगा लिया कि 88 तो जो है 2 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करें। तो 11 से डिविजिबल होने का रूल मैं इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर आपको बता चुका हूं कि इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का जो डिफरेंस है, यदि 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल होने वाला आ जाए तो वह नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ऑड प्लेस पे देखिए, फर्स्ट प्लेस पे 8 है। ऑड प्लेस डिजिट क्या है, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट जो दिया है हमें क्या है, 8 है। और इवन प्लेस डिजिट ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे, तो ये इवन प्लेस डिजिट हुआ। इवन प्लेस डिजिट क्या हुआ, 8 हुआ। और दोनों का हम क्या निकालें, डिफरेंस। क्या निकालें, डिफरेंस। डिफरेंस निकाला हमने, 8 माइनस 8 क्या आया, 0 आया। जब डिफरेंस ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। और इस नंबर का तो हमें डायरेक्ट भी पता चल रहा था कि 11 8 जा 88 होता है। 11 8 जा
88 होता है, डायरेक्ट भी पता चल रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसका तो हम, परंतु मैंने आपको एक तरीका जो बड़े क्वेश्चंस के लिए भी है वही तरीका बताने के लिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर बताई है दोबारा से। तो हमने देखा कि यह नंबर डिफरेंस जो आया 0 आया, तो यह नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। इट्स मीन 88 जो है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 11 से भी। तो हम कहेंगे 88 जो है 88 इज डिविजिबल बाय 22, इज डिविजिबल बाय 22। यह 22 से भी डिविजिबल होगा, यह 22 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट और देखिए इसी प्रकार का हमारे पास दिया है 484। 484 कहता है ये बताओ कि ये 22 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमने यूनिट डिजिट देखा, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और 4 जो है वो क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल होता है तो हम क्या कहेंगे इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। यह 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है। अब देखना है क्या हमें 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड होने के लिए वही हमारा ऑड प्लेस डिजिट्स का डिफरेंस, ऑड प्लेस डिजिट्स का जो सम है सबसे पहले वो करेंगे, क्या होगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का जो सम आया वो 4 + 4 8 आया, और इवन प्लेस डिजिट्स सम कितना आएगा, इवन प्लेस डिजिट्स सम। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ इवन प्लेस पे एक डिजिट है 8 सेकंड पे, तो ये हुआ 8। और दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो 8 - 8 क्या आया 0, 0 आया। तो इट्स मीन ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। इट्स मीन ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये आल्सो डिविजिबल बाय 11। ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन क्या कहेंगे 484। 484 इज डिविजिबल बाय आल्सो 11। 11 से डिविजिबल हो रहा है, देन वी कैन से दैट 484 इज डिविजिबल बाय 22। डिविजिबल बाय 22, यह 22 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 484 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होने वाला नंबर है और 11 से भी डिविजिबल होने वाला नंबर है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखो कि जो नंबर 2 और 11 दोनों से डिवाइड होगा वही 22 से भी डिविजिबल होगा। 22 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा, पूरा पूरा भाग होगा। इसी प्रकार एक और ले लीजिए 2706। हमारे पास थर्ड दिया हुआ है 2706। कहता है ये बताइए डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल है ये, क्योंकि लास्ट में 6 है, हमें दिखाई दे रहा है लास्ट में 6 है, और जिस नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट है वह नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल हो गया। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए अपना वही नियम, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम क्या आया, ऑड प्लेसेस डिजिट्स सम। हम देखते हैं 2 + 0 क्या आया 2, एंड इवन प्लेसेस डिजिट, इवन प्लेसेस डिजिट्स सम क्या आया, इनका जो सम आया वो क्या आया 7 + 6। सेकंड और फोर्थ पे कितना है 7 + 6 क्या आया 13। 7 + 6 क्या आया 13। और अब हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस जो आया वो आया हमारे पास 13 - 2 11। जो सा सम ज्यादा है उसमें से कम वाले सम को घटा देना है। कोई सा भी, चाहे इवन डिजिट के का सम ज्यादा हो या ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम ज्यादा हो, जो सा भी ज्यादा है ज्यादा में से कम वाले को सबट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो क्या आया डिफरेंस 11। और 11 क्या हो रहा है 11 11 से डिविजिबल होता है, 11 11 से डिविजिबल होता है। तो हम कहेंगे यह नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। इट्स मीन 2706 जो है इज आल्सो डिविजिबल बाय 22। तो यह नंबर 22 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। यह नंबर 22 से भी
डिविजिबल होगा। ओके, अच्छे से समझ गए होंगे आप कि 22 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर का 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। यदि दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो है नंबर 22 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब हमारा जो सेकंड है, सेकंड जो रूल है वो क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 23। डिविजिबिलिटी बाय 23 भाई, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है 23 से कब डिवाइड होगा, 23 से कब डिवाइड होगा और कब नहीं होगा, ये देखना है हमें। हमें ये देखना है कि कोई भी नंबर जो है वो 23 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। और 23 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट पकड़ना है। यूनिट डिजिट क्या है, 2। यूनिट डिजिट क्या है, 2, और उसका 7 टाइम्स करना है। कितना टाइम्स करना है, 7 टाइम्स, उसका 7 गुना। कितना करना है, 7 गुना। तो यूनिट डिजिट था हमारे पास 2 और इसका 7 गुना कर दिया, 2 से 14। जो उसका 7 टाइम्स आया है उसको हमने यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी डिजिट से बनने वाला जो नंबर बच गया, यूनिट डिजिट को रहने दीजिए, उसके अलावा जितने भी डिजिट बच गए और उन डिजिट से जो नंबर बन रहा है उस नंबर के अंदर हम यूनिट डिजिट का 7 टाइम्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर क्या आया, 23। तो जो सम आता है, जो सम आता है उस सम को देखना है कि क्या वह 23 से डिविजिबल है, कि क्या वह 23 से डिविजिबल है। तो हमें पता है 23 जो है 23 से डिविजिबल होगा। 23 1 जा 23। जब सम डिविजिबल हो रहा है तो हम कहेंगे वो नंबर भी क्या होगा, जो गिवन नंबर था वो भी 23 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए, 23 4 जा 92 होता है। 23 4 जा 92, ये 92 देखिए, 23 4 जा 92। तो जान गए होंगे कि 23 से डिविजिबल होने के लिए हमें यूनिट डिजिट का 7 टाइम्स करना है, और 7 टाइम्स करने पर जो वैल्यू आती है उसको उस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट को छोड़कर जितने नंबर बच गए हैं, जितने डिजिट बच गए हैं और उस डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसके साथ ऐड करना है। और ऐड करने पर जो सम आए वो यदि 23 से डिविजिबल होता है तो है पूरा नंबर भी जो गिवन नंबर था वो क्या होगा, 23 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और पार्ट देखते हैं। हमें दिया है 115। इस 115 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट ये है 5। क्या है, 5। और क्या बच गया, अदर डिजिट से क्या बच गया, 11। यूनिट डिजिट को छोड़ के नंबर बच गया 11। इस 11 के अंदर हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का 7 टाइम्स। क्या करना है, यूनिट डिजिट का 7 टाइम्स ऐड करना है। 5 का 7 टाइम्स कर दीजिए, 5 का 7 टाइम्स। तो क्या आया, 11 प्लस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब दोनों को देखिए, 35 प्लस 11 क्या आया, 46। 46 आया। क्या 46 डिवाइड हो रहा है 23 से, क्या 46 23 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। 23 2 जा 46 हो गया पूरा पूरा डिवाइड। जब ये सम 23 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे 115 इज आल्सो डिविजिबल बाय 23 है, 23 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1817। 1817 कहता है बताइए कि क्या यह 23 से डिविजिबल होगा। तो अपना वही प्रोसीजर, यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और 7 का हमने क्या करना है, 7 टाइम्स। क्या करना है, 7 का 7 टाइम्स। कितना आया, 49। 7 का 7 टाइम्स कितना हुआ, 49। और इसको हमने यूनिट डिजिट को छोड़ के क्या बच गया, 181। अदर डिजिट से बनने वाला नंबर क्या बच गया, 181।
181 के अंदर हमने क्या कर देना है, 49 को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। तो ऐड किया तो 9 है 1 10, 4 and 8 12 and 1 13 and 1 और 1 2 230। और 230 देखिए क्या 23 से डिविजिबल है, तो हमें दिखाई दे रहा है 23 10 जा 230, 23 10 जा 230, इट्स मीन ये डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 23 से डिविजिबल होगा। 23 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आ गया होगा आपकी समझ में। तो इस प्रकार हमें देखना है कि कोई नंबर 23 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि आपको मान लिया 230 बड़ा लग रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको फिर दोबारा उसी क्रम में कर दीजिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। 0 का 7 टाइम्स कर दीजिए, क्या आएगा 0। और बाकी डिजिट से बचा हुआ नंबर क्या बच गया, 23। 23 के अंदर 0 ऐड कर दो, क्या आया 23। और 23 आ गया, तो 23 क्या हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है। 23 1 जा 23। जब ये 23 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन 1817 भी जो है वो क्या होगा, 23 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि कौन सा नंबर जो है 22 से डिवाइड होगा और कौन सा 23 से। इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग के अंदर ये बस जाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमारे पास हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर चले जाइए, आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा इन प्रकार के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।